हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं 7.3 जो आपको कोऑर्डिनेट है। बहुत ही जरूरी है। इसमें आपका 5 नंबर का जो है इसमें से पूछेगा। वैसे तो कोऑर्डिनेट आपका 10 नंबर का पूछता है। ध्यान से देखिए आप, ये क्वेश्चन है, बच्चा ने बोर्ड पर लिख दिया है और मैं बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे x1 y1 x2 y2 है ना, x3 y3। अब हम सूत्र लगाएंगे वही जो हम त्रिभुज का इसमें इसके लिए जो शीर्ष के लिए है जरूरी का क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है 1/2। उसके बाद में x1 हम आपको सिखाए हुए थे 23 31 12 23 31 12। हाँ, ध्यान पर देखिए, आपका आया 23 31 12। ये आपका सूत्र को याद रखिएगा, 23 31 12। सबके पीछे x, इसको x1 x2 x3 कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए 1/2, x1 मेरा है 2 और y2 मेरा है 0 और y3 मेरा है -4 हो गया अपना, y3 हो गया इतना आपका। उसके बाद में x2 मेरा हो गया -1। चलिए, y3 हो गया आपका -4, y1 आपका हो गया -3। हाँ, दिमाग पे कर लीजिए एकदम फ्री। उसका y1 हो गया आपका 3 और y2 हो गया मेरा 0, है ना। अब देखिए 1/2 2 गुने 4। आप देखिए ये 4 3, ये माइनस प्लस माइनस है ना, तो -1 गुने 4 3 7 -7 और प्लस में 2 गुने 3 हो गया 1/2। 4 दूनी 8 माइनस माइनस जब हम गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस में 6। अब देखिए आपका 1/2 गुने जोड़िए 8 6 14 14 26 1 21, तो क्या हो जाएगा 21/2 वर्ग मात्रक आपका आंसर हो गया। चलिए, थैंक यू, उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, देखिए आप, ये दूसरा हिसाब है। ये फिर वही कीजिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। घर पर बैठ के रजा देखिएगा, आपका एकदम दिक्कत होगा ही नहीं। x1 23, उसके बाद में 31, उसके बाद में 12। (1/2) x1 मेरा है -5, y2 मेरा है -5, y3 मेरा है 2, x2 मेरा है 3, y3 मेरा है 2, y1 मेरा है 1 और ये x3 मेरा है 5, y1 मेरा है -1 और y2 मेरा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 1/2 -5 गुने 5 2 7, 3 गुने 3 और 5 गुने 4, 1/2 7 5 35, 3 3 9, 4 5 20, 1/2 गुने, आप देखिए 9 को 5 को 14 के 4 हाथ में 1 2 1 3 और 3 6 64 काट दीजिए, आपका 32 वर्ग मात्रक हो गया। चलिए, नोट कर लीजिए, थैंक यू। देखिए आप, इसमें के का मान याद करना है, माने के का मान याद कर लेना है। 100% ये जो है ना VVI में है, ये जे की गारंटी है आपका, ये मेरा गारंटी है कि 100% पूछेगा। देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक। चलिए, सूत्र पर बैठाइए वैसे ही सेम टू सेम,
लेकिन के का मान ज्ञात करना है, इसलिए आगे हम शून्य दे करके ज्ञात करेंगे। तो चलिए, सूत्र वही, काम उतना ही। 23, 31, 12। चलिए, 1/2, x1 मेरा 7, y2 मेरा 1, y3 मेरा k, x2 मेरा 5, y3 मेरा k, y1 मेरा e माइनस आई माइनस प्लस, और x3 मेरा 3, y1 मेरा -2, y2 मेरा 1। 1/2। चलिए गुना कर लेते हैं सीधा। 7 में 1 से 7, 7 के प्लस में 5 के प्लस में 5 दूना 10, ये हो जाएगा प्लस, ये होगा माइनस, 2 1 3 तो -9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -3, और 3 से गुना करेंगे तो -9। 1/2। आप ध्यान दीजिए, 10 गो 7 गो 17 गो, चलिए 17 गो -9 गो कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा बच्चे लोगों को। सात में से 5 गया तो -2 के, 1/2, 8 -2 के बराबर में लड्डू, क्योंकि के की मान ज्ञात करना है। तो 1/2 गुने 8 कर लेंगे, फिर 1/2 गुने इसको कर लेंगे 2 के, इक्वल टू लड्डू। काटिए, 2 चौकी 8, 2 से 2 कट गया, 4 के इक्वल टू लड्डू। तो 4 बराबर, इसको उस पर ले जाइए के, यही या के बराबर 4 आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए आप, ये मेरा है x1, ये मेरा है y1, ये मेरा है x2, ये मेरा है y2, है ना, y1 x1 y1 x2 y2, ये मेरा है x3, ये मेरा है y3, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फिर वही काम करेंगे, 1/2 x1 23, है ना, 23 31, है ना, 23 31, उसके बाद में 12। देखिए एकदम याद, ध्यान आपको याद अपने मन हो जाएगा। 23 31 12, 1/2, x1 मेरा 8, y2 मेरा -4, y3 मेरा माइनस ई माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस में x2 मेरा है k, y3 मेरा है -5, y1 मेरा है 1, x3 इक्वल टू 2, y1 मेरा है 1, और y2 मेरा है माइनस प्लस हो जाएगा। 1/2 8 इंटू 5 में से 4 गया तो 1 के इंटू -6 प्लस में 2 गुने 4 1 5। अब देखिए 1/2 8 प्लस माइनस 6 के प्लस में 10 हो जाएगा 1/2, 10 गो 8 गो 18 गो -6 के 1/2 गुने 18, फिर माइनस, फिर 1/2 और गुने 6 के, है ना। अब इतना करने के बाद मेरे को के का मान ज्ञात करना है, इसलिए राजा हम 0 दे देंगे। 2 नमा 18, 2 तिया 6, 9 -3 के इक्वल टू लड्डू। 9 बराबर ई उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए के बराबर हो जाएगा 9/3, 3 तिया 9। आपका 3 आंसर हो गया। नोट कर लीजिए।
ठीक है, देखिए कहता शीर्ष 0 1, तो 0 1 इतना वाले त्रिभुज का, तो सबसे पहले हम त्रिभुज एक बना लेते हैं। सबसे पहले हमने त्रिभुज बनाया ABC, शीर्ष 0 1, इसको हम 0 1 2 1 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, इसके बीच के बिंदु चलिए बीच के बिंदु है ना से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद में इससे त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ए बी सी हम क्या कर देते हैं, डी ई एफ कर लेते हैं, और सब के बीच बीच बिंदु को हम मध्य बिंदु निकाल लेंगे, तब हम जाके बाद में मान बैठाएंगे। तो मान लीजिए ए बी का मध्य बिंदु, तो ए बी का हम पहले निकालते हैं। पहले इसमें आपको हम समझाने के लिए लिख करते हैं, पहले ए बी निकाल लीजिएगा, उसके बाद में तहन में बी सी निकाल लीजिएगा, तहन में ए सी निकाल लीजिएगा। देखिए ए मेरा है 0 1 और बी मेरा है 2 1, इसको लिखिए x1 y1 x2 y2, है ना। तो f के मध्य बिंदु, f का मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो राजा x1 मेरा 0, समझ गया ना हीरो, और ये मेरा है y1 मेरा है 1 और y2 मेरा है 1, तो क्या हो जाएगा 2 बट्टा 2 और 2 बट्टा 2, तो 2 बट्टा 2 2 बट्टा 2, है ना, 2 बट्टा 2। देखिए बच्चे यहाँ पर आपका सवाल में -1 है, हमसे 1 लिखा गया है, बच्चे लिख दिया, तो चलिए यहाँ भी -1 है, तो अब मेरे को यहाँ भी -1 करना पड़ेगा। तो y1 मेरा कितना हो गया -1, तब कितना हो गया ये 0, ओके, ये कट गया तो 1 और ये 0 में भाग देंगे तो लड्डू हो जाएगा। तो मेरा f का मान कितना निकल गया 1 0। चलिए अब हम BC की दौड़ में चलते हैं, यहां निकाल लेते हैं, मेरा बोर्ड छोटा है। B मेरा है कितना 2 1, C मेरा कितना है 0 3। फिर वही काम कीजिए, वही रामा वही खटलवा करना है, एकदम इजी है हिसाब, नर्सरी के बच्चा हम मेरा बना लेगा, नर्सरी का बच्चा जो आएगा वो बना लेगा। तो D का मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2। देखिए बहुत अच्छा से, आज के बाद हम आपको कल से एपी चालू कर देंगे। x1 मेरा होगा 2, x2 मेरा हो गया 0 और y1 मेरा है 1 और y2 मेरा हो गया 3, है ना। तो ये 2 बट्टा 2 और 4 बट्टा 2 कट गया, तो ये मेरा हो जाएगा 1 और 2, तो डी मेरा क्या हो गया 1 और 2। चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर चलिए अब जैसे हम निकाले थे ए बी, अब बी सी निकाले हैं, अब हम ए सी निकालेंगे। तो ए मेरा है राजा 0 -1 और सी है राजा 0 3, ए बी बी सी ए सी, है ना। तो x1 y1 x2 y2। अब राजा मेरे को फिर निकाल देना है किसके मध्य बिंदु, ई का मध्य बिंदु। क्या निकालेंगे राजा, ई का मध्य बिंदु। ध्यान से देखिएगा,
हाँ, जहाँ छूटे ना वहां से आप लोग सही कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम भी तो इंसान ही है ना, हम आप ही की तरह इंसान है, हैवान नहीं है, और भगवान भी नहीं है कि हमसे सब सही हो जाएगा। चलिए, तो 0/2 हो गया, 2/2 कट गया, 0 1, यानी इसका मान हो गया मेरा 0 और 1। अब राजा हम निकालेंगे DEF का क्षेत्रफल, वही 1/2 वाला DEF का क्षेत्रफल। चलिए इतना उतार लीजिए राजा। चलिए देखिए, आप DEF का अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, अब बट्टा करेंगे तब हम अनुपात निकलेगा। ये है इजी, नर्सरी का क्लास का, नर्सरी वाला बच्चा बना देगा, लेकिन उल्लू को समझाना पड़ेगा तब। चलिए अब हम लिख लेते हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। आप देखिए, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 है ना, 23 31 12। आप देखिए 1/2, x1 मेरा है 1, y2 मेरा है 1 और y3 मेरा है 0, x2 मेरा है 0 और y3 मेरा है 0 और y1 मेरा है 2। फिर x3 मेरा है देखिए, x3 मेरा है 1, इसका मतलब x2 मेरा 0 था, x2 मेरा 0 है, x3 मेरा है 1 और y1 मेरा है 2 और y2 मेरा है 1। अब एक बार और फिर मिला लीजिए, देखिए x1 मेरा है 1, ठीक, y2 मेरा है y2 है मेरा 1 और y3 मेरा 0, x2 मेरा 0, y3 मेरा 0, y1 मेरा 2, प्लस में आपका हो गया इतना, ठीक। आप देखिए 1/2 गुने 1 में से 0 जाएगा 1, 0 गुने 2 प्लस में 1 गुने 1 बराबर में 1/1, आप प्लस में 0 प्लस में 1। देखिए बढ़िया से वीडियो को आप बढ़िया से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। आपको जो है ना वीडियो बढ़िया से समझ में कीजिएगा, नहीं तो नहीं आएगा आपका। 1/2 हो गया। अब आपका देखिए 0 में 2 से गुना करिए 0 हुआ, 1 में 1 से गुना करिए 1 हुआ, 2 में से गया 1। अब देखिए 2 गुने 1 का 1 2 कट गया, तो मेरा DEF कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। 1 मेरा वर्ग मात्रक हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए आप, ये राजा मेरा हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। 1/2 x1 मेरा 0, समझ गया ना हीरो, और y2 मेरा 1, y3 मेरा 3, x2 मेरा 2, y3 मेरा 3, दिमाग को आप करो फ्री, और प्लस में x3 मेरा 0, और y1 मेरा हो गया -1 और y2 मेरा हो गया फिर 1, है ना। चलिए दिमाग को बत्ती जला के पढ़िए आप लोग। तो 0 गुने 2 में से गया था -2 और प्लस में 2 गुने 4 और प्लस में 0 गुने -2, 1/2 तो हो गया आपका। ये हो गया लड्डू, ये हो गया 8, ये हो गया लड्डू 1/, इतना 2 चौकी 8, ये मेरा निकल गया 4। अब हम थोड़ी सी, अब हमको बढ़ाना है, जगह नहीं है, छोटा बोर्ड है, गरीब कोचिंग सेंटर है आपका,
चलिए अनुपात बराबर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी, यहां पर आपने गलती लिख दिया, आपको लिखना चाहिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। चाहिए त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल है ना, अब बट्टा में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कर दीजिएगा। ओके, त्रिभुज ए डी एफ का क्षेत्रफल 1 निकला है और ए बी सी का क्षेत्रफल मेरा 4 निकला है, तो क्या हो जाएगा 1:4 आंसर। थैंक यू, उतार लीजिए। लिसन टू मी, मेरी बातों को आप सुनो। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। तो क्या दिया हुआ है, ये मेरा क्या है, चतुर्भुज है, और चतुर्भुज में x बिंदु और y बिंदु माने y कोई एक बिंदु पर कटती है, वो यहाँ पर दिखाया गया है ना। a मेरा है -4, -4 है, ये 4 नहीं है, -4 है और -2। b मेरा है आपका -3 -5, c मेरा है 3 - 2, d मेरा है 2 3। तो मैंने आपको लिख दिया, आपको सुविधा के लिए याद करने के लिए कि पहले निकालेंगे ए बी सी, आराम से बच्चा निकाल लेगा, उसके बाद निकालेंगे ए डी सी और दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम पहले ए मेरा कितना है -4 -2, बी मेरा कितना है -3 -5, सी मेरा कितना है 3 - 2। चलिए यहां देख लीजिए x1 y1, x2 y2, x3 y3। जहां प्लस माइनस में गलती होगा आप लोग बोल लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक। आप देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आप निकालिए। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है सो देखिए, 1/2 हो जाएगा, उसके बाद में x1 हो गया 23 31 12 होता है राजा, 23 है ना, 23 31 23 31 12, 23 31 12। देखिए राजा, देखिए 23 31 12 आप याद करके रखिएगा। 1/2 x मेरा है -4, y2 मेरा है -5, y3 मेरा है 2, -2 था, आइए हो गया आपका माइनस माइनस प्लस। x2 मेरा है -3, हाँ x2 मेरा क्या है -3, y3 मेरा क्या है -2, y1 मेरा क्या है -2, तो 2 और 2 जुट जाएगा आपका। x3 मेरा कितना है 3, y1 मेरा कितना है -2, y2 मेरा कितना है e माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। y1/2 -4 गुने 5 में से 3 गया, तो -5 में से तो माइनस वाला ज्यादा है, ई प्लस ई माइनस हम माइनस कर लेंगे। अब माइनस कर लिए 3 गुने 2 में से 2 जाएगा तो लड्डू, अब प्लस में 3 गुने 5 में से 2 जाएगा तो 3, है ना। 1/2 4 तिया 12 माइनस लड्डू प्लस 9, 1/2 गुने 12 9 21, तो क्या हो जाएगा मेरा 21/2 वर्ग मात्रक। तो राजा पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम ए डी सी निकालेंगे। ओके, ध्यान से देखिए, आपका जो है ना ऑलरेडी, आप ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी आपका इसमें जो है ना ऑलरेडी आपका है ए डी सी आपको निकालना है। हम क्या कर लिए हैं, ए बी सी निकाल चुके हैं ऑलरेडी। चलिए तो राजा हो गया 1/2, x1 मेरा है -4, हाँ y2 मेरा है 3, y3 मेरा है इतना
x2 मेरा है 2, y3 मेरा है इतना, और ये मेरा है इतना, और प्लस में x3 है मेरा 3, और y1 है राजा -2, और y2 है हमारा राजा 3। हाँ, ध्यान दीजिए। अब 1/2 -4 गुने 5 प्लस 2 गुने लड्डू प्लस 3 गुने -5, यानी 3 2 5, 1/2 है ना, -20 प्लस 0 -15, अब है 1/2 है ना, गुने -35 बराबर में -35/2। अब इसको जो है ना एक मेथड आता है ना, वो मेथड से अगर हम ऐसे कर लेंगे तो ये आपका प्लस में आ गया 35/2। अब हम निकालते हैं ABCD का क्षेत्रफल बराबर में होता है क्या होता है, नीचे लिखते हैं ABC का क्षेत्रफल मेरा हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, प्लस में क्या हो जाएगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब हमारा ABC का क्षेत्रफल कितना निकला है देखिए तो राजा, हम देख लेते हैं ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल कहाँ मेरे को निकला, कहाँ है, कहाँ निकला है, ABC का क्षेत्रफल मेरा निकला था 21/2, 21/2, प्लस में 21/2 नहीं, ADC मेरा ये ADC चलिए अब ABC है 21/2 और 35/2। इसको मापांक कहेंगे राजा। मापांक का एक नियम होता है, उसके आधार पर माइनस रहता है तो प्लस में आ जाता है। 2 हो गया 21 प्लस 35, तो 5 1 6 और 3 2 5, ये हो गया 28, ये मेरा हो गया 28 वर्ग मात्रक आंसर। ओके, उतार लीजिए। चलिए देखिए, ये आपका लास्ट हिसाब है और आपका आज का लास्ट वीडियो भी होगा ये। तो मेरे कहने का मतलब कक्षा 9 के में आपने पढ़ा होगा, तो कक्षा 9 में तो भूल गया होगा हम जानते हैं, लेकिन पढ़ा होगा, हम जानते, लिखा हुआ पढ़ा है तो पढ़ा होगा आपने कि किसी त्रिभुज का एक माध्यिक माने माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज यानी कि मान लीजिए राजा ये मेरा त्रिभुज है, ठीक। चलिए इसको 2 बराबर माध्यिका, तो इसके बीच में हम बांट दिए, ये हम M से जान लिए माध्यिका, और ये ABC मेरा दिया हुआ है। इसके परिणाम का सत्यापन कीजिए, जिसके शीर्ष ABC माने A मेरा कितना 4 - 6, B मेरा कितना 3 - 2, C मेरा कितना 5 2, और M का मध्य बिंदु निकाल दीजिए। और उसके बाद में पहले हम आपको इसमें लिख देते हैं ताकि फरिया के आप लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। BC का मध्य बिंदु है ना, सेकेंड में आपका जब BC का मध्य बिंदु हो जाएगा तो सेकेंड में आपका निकालेगा त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल। थर्ड में आप निकालिएगा ACM, त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल। अब ये दोनों में अगर बराबर मान आ गया तो ठीक है, बराबर भागों में हमने बांट दिया, नहीं आया तो नहीं आया, बस इसी को काम करना है। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। BC का मध्य बिंदु, तो B मेरा क्या है 3 - 2, C मेरा क्या है 5 2। चलिए राजा EX1 EY1 EX2 EY2 है ना। अब देखिए M मेरा मध्य बिंदु है, M का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु M का X1 + X2/2 Y1 +
y2 बट्टा 2, x1 3, x2 5 बट्टा 2, y1 माइनस 2, y2 2 बट्टा फलनामा चल माने 5 3 8 बट्टा इतना 0 बट्टा 2 चौकी 8 4 0। राजा ये मेरा 4 और 0 निकल गया। ओके, अब मेरा 4 0 एम निकल गया। अब धड़ाक धड़ाक हम बैठाएंगे अब ए एम बी का क्षेत्रफल। अब हम जगह तो इसमें है नहीं लेकिन फिर भी लिख देते हैं। ए मेरा है 4 माइनस 6, बी मेरा है 3 माइनस 2, एम मेरा है 4 0 4 0। चलिए ये मेरा हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3 है ना। और मन है मेरा इधर जगह है, थोड़ी सी जगह हम करके देख लेते हैं, जगह होगा तो, है ना। तो कहने का मतलब है ए बी एम का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 23 31 12 है ना, 23 31 12 23 12। चलिए अब 1/2 x1 मेरा है 4, y2 मेरा है -2, y3 मेरा है 0, x2 मेरा है 3, y3 मेरा है 0, y1 मेरा है माइनस से तो प्लस हो जाएगा, x3 है मेरा 4 है ना, y1 मेरा है -6, y2 मेरा है -2 तो माइनस माइनस प्लस। एकदम इजी है, आप चाहोगे तो बनाओगे, आप ना चाहोगे तो ना बनाओगे। हाँ तो -2 प्लस में 3 गुने 6 प्लस में 4 गुने 6 में से 2 जाएगा, माइनस वाला ज्यादा बड़का है 1/2 है ना, और गुने में -8 प्लस में 18 माइनस में 4 चौकी 16। अब मेरे पास जगह है नहीं, पहले आप उतार लीजिए फिर मैं बनाऊंगा। देखिए ये आपका, फिर यहाँ से हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, जगह तो है नहीं। 1/2 यहाँ पर हो गया आपका 18, यह 16 8 24 तो -24 और प्लस 18 तो क्या हो जाएगा राजा 1/2 गुने -6, इसको काट देंगे तो 2 तिया 6 -3 आ गया। इसको मापांक से हम जानते हैं कि मापांक में माइनस वाला कथी करते हैं, ऐसे कर देंगे तो आपका 3 हो गया प्लस में। ओके, अब निकालिए त्रिभुज ACM। तो ए राजा इतना ही, अगर इसमें भी आ गया तो सही है, हमने 2 भागों में बांटा है। तो ए मेरा कितना है, इतना। सी मेरा कितना है राजा, सी मेरा है 5 2। ACM मेरा कितना है 4 0। M मेरा कितना है 4 0। ओके, ये मेरा x1, ये मेरा x2, ये मेरा x2, ये मेरा y1 x1, x2 y2, x3 y3। चलिए थैंक यू। अब आपको करते हैं जो त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल बराबर में, ये मिटा दूं, थोड़ी सी मैं मिटा लेता हूं, ये टेंशन नहीं लेने का बच्चे, टेंशन देने का गुरुजी का, टेंशन लेने का नहीं। अब आप लोग का एग्जाम है, टेंशन मत लेने का, बस
आप लोग को रिवाइज करने की जरूरत है, आप रिवाइज करोगे घर पर बैठ के। तो 23 31 12 होता है, 23 है ना, 23 31 12। बच्चे को याद होने में ये दिक्कत होता था, इसलिए मैंने गिनती पर काउंट कर दिया ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो। x1 मेरे को 4, y2 मेरे को 2, y3 मेरे को 0, x2 मेरे को 5, y3 मेरे को 0, y1 मेरे को माइनस माइनस प्लस 6, x3 मेरे को 4, y1 मेरे को माइनस 6, y2 मेरे को 2। चलिए बहुत अच्छा। आपका 4 गुने 2 प्लस 5 गुने 6 प्लस 4 गुने 6 2 8 माइनस 8, 1/2, 4 दूनी 8, 6 पंचे 30 माइनस 8 चौकी 32। तो 1/2 आप देखिए 30 गो 8 गो 38 गो, 38 गो में से 32 हो गया तो 6 ठो, तो कट गया 3 बराबर में 3। हम क्या देखे, दोनों बराबर ही है, अतः हम लिख डालता है त्रिभुज ए बी एम इक्वल टू त्रिभुज ए सी एम। ओके, आपका हम प्रूव कर दिए 2 भाग में बांट कर। चलिए थैंक यू, उतार लीजिए। आज का वीडियो यहीं के लिए समापन।